इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो नंबर 4 है, चौथा वीडियो है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बातचीत करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बातचीत किए थे और कुछ बातचीत किए थे लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल पे। लास्ट में उसी बात को हम और आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो में और फिर हम और सारे बातचीत करेंगे। इसमें एक टर्म आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हिंदी होगा इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर? तो हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग समझे थे कि हम सेल बनाते हैं इस टाइप से, यहां पर हम ZnSO4 एक्वस लेंगे। ये जो होता है वह जिंक रॉड होता है। फिर यहां पर हम बात करते हैं कि CuSO4 एक्वस, एक्वस मतलब वही पिछले बात किए थे, जलीय लेंगे। यहाँ पे क्या होगा? कॉपर रॉड होगा। क्लियर? तो इसके रिएक्शन को हम देखते हैं। आपको पता है इसको एनोड कहते हैं, इसको कैथोड। आपको पता है कि एनोड पर जो रिएक्शन होता है वह ZnSO4 जो होगा, Zn++ इक्वस और SO4 माइनस माइनस इक्वस में डिसोसिएट होगा, टूटेगा। तो यह आयन में इस टाइप से टूट गया। पिछले वाले वीडियो में भी हम बातचीत किए थे कि इस आवेश के कारण विलयन में तो आवेश होगा लेकिन विलयन पर कोई आवेश नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जितना धन आवेश है उतना ही यहाँ पर ऋण आवेश है। क्लियर? लेकिन जो जिंक रॉड है, रॉड के लिए हम सॉलिड लिख रहे हैं, तो यह जैसे ही टूटेगा Zn++ एक्वस में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो होता क्या है एक्चुअली यहाँ पे कि बहुत सारे Zn है, बहुत सारे Zn रॉड जो होगा Zn++ एक्वस में टूटा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो यह जो रिएक्शन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। तो इसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे। ऑक्सीकरण। फिर क्या होगा? ये रिएक्शन बैक होने का भी चांस है। तो रिएक्शन जब बैक होगा तो इसको हम कहेंगे अवकरण। क्या कहेंगे? अवकरण। तो एक चीज देखा गया है कि कुछ एलिमेंट्स में, उसमें जिंक भी आता है, उसमें ऑक्सीकरण वाली जो अभिक्रिया है
वो अधिक होती है, तेजी से होती है। अवकरण वाली अभिक्रिया कम होती है, धीरे से होती है। या फिर हम यह कहें कि ये जो प्रतिक्रिया है, इस प्रतिक्रिया की जो चाहत है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो इस प्रतिक्रिया को होने का ढंग है, इस डायरेक्शन में, यानी कि ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया तेजी से होती है, अधिक होती है। यानी कि हम इसको अमाउंट में समझें तो अगर हम समझें कि इसमें हम 10 मोल, अगर हम 10 मोल अगर ये टूट रहा है तो मुश्किल से एक मोल की कंडीशन में रिएक्शन बैक होगा या वो भी बैक नहीं होगा। क्लियर? मुश्किल से एक मोल से कम भी हो सकता है। एक हम रफली एक आइडिया हम दे रहे हैं रिएक्शन के प्रकृति को समझने के लिए। क्लियर? लेकिन यही अगर हम बात करें कैथोड के लिए, तो कैथोड के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम एट कैथोड की बात करें तो हम देखते हैं कि जो CuSO4 है वो टूटेगा, Cu++ एक्वस और SO4 माइनस, यानी कि जो CuSO4 है ये भी टूटेगा Cu++ एक्वस और SO4 माइनस एक्वस में। इसके कारण विलयन में तो आवेश होंगे, धन आवेश, ऋण आवेश, लेकिन विलयन पर कोई आवेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है। क्लियर? फिर यह कॉपर प्लस आयन एक्वस है। अब कॉपर प्लस आयन आए कहां से? तो ये जो कॉपर सल्फेट जो टूटा हुआ है यहीं से कॉपर प्लस आयन और SO4 माइनस आयन है। इस विलयन में SO4 माइनस आयन है। यह कॉपर आयन क्या करेगा? यही कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और कॉपर ठोस में परिवर्तित हो जाएगा और इस कॉपर रड पे जमा होगा, जिससे कॉपर रड धीरे धीरे मोटा होता है। इस बात को हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी समझे थे। इसका हम एक कंप्लीट रिएक्शन देखें ऑक्सीकरण और अवकरण में, तो हम लोग देखेंगे कि Cu जो है रड, यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कॉपर प्लस एक्वस बनाएगा। चलिए एक्वस जलीय माध्यम में प्रतिक्रिया होगा और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। कॉपर प्लस एक्वस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। क्लियर? फिर रिएक्शन बैक भी होगा। तो इस दिशा में जो रिएक्शन होगा यह ऑक्सीकरण है। क्या है? ये रिएक्शन ऑक्सीकरण है और यहां पर जो रिएक्शन बैक होगा यह अवकरण होगा। क्या होगा? अवकरण होगा। तो इसमें देखा गया है कि अवकरण वाली प्रतिक्रिया यानी कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर कॉपर में जो कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है, ये जो प्रतिक्रिया है अवकरण वाली, ये प्रतिक्रिया अधिक होता है, तेजी से होता है। क्लियर? यानी कि इस बात से यह समझ में आ गया, इस दोनों एग्जाम्पल को देखने से यह समझ में आ गया कि जिंक रॉड जो है वह इलेक्ट्रॉन त्याग करना चाहता है और कॉपर आयन जो है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन का जब ये त्याग करेगा, यानी कि जो यहाँ का जो जिंक रॉड है, यहाँ पर जो जिंक रॉड है ये क्या करेगा? Zn++ में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। क्लियर? अब होगा क्या? धीरे धीरे कि यहाँ पर Zn++ चार्ज की अधिकता हो जाएगी। Zn
प्लस प्लस चार्ज की अधिकता हो जाएगी, और यहां पर होगा कि कॉपर तो चला गया कहाँ पे, रड पे, तो यहाँ पे SO4 माइनस माइनस चार्ज की अधिकता हो जाएगी। क्लियर। अब एक बात ये रहा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है इस जिंक रड में, जिस जिंक रड से एक चालक तार के द्वारा यह इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है। एक चालक तार के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल के कैथोड की तरफ आता है। लेकिन एट ए टाइम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, जिंक रड में। क्लियर। तो जिंक रड में इलेक्ट्रॉन जाने से क्या होगा, इस रड पे हम कह सकते हैं कि एक निगेटिव चार्ज बनेगा। क्लियर। इस रड में कौन सा चार्ज बना, निगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। और इसके विलयन में Zn++ के कारण कौन सा चार्ज बना, कौन सा आवेश बना, एक धनात्मक आवेश बना। क्लियर। और इस आवेश के बीच में एक डाइपोल, हिंदी होगा द्विध्रुव उत्पन्न हो गया, यानी कि एक पॉजिटिव ध्रुव, एक निगेटिव ध्रुव, एक धन ध्रुव, एक ऋण ध्रुव उत्पन्न हो गया। तो यही जो द्विध्रुव है, इसी द्विध्रुव को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। क्लियर। उसी टाइप से यहाँ पर भी देख रहे हो कि Zn++ जो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, इस कॉपर रड से। तो कॉपर रड पर कौन सा आवेश आएगा, पॉजिटिव आवेश आएगा। और SO4 माइनस माइनस की जो अधिकता हो रही है उसके कारण इसके विलयन में कौन सा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। तो यहाँ पर भी एक धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में डाइपोल उत्पन्न हो गया, द्विध्रुव उत्पन्न हो गया, यहाँ पर भी द्विध्रुव उत्पन्न हो गया। ठीक। और इस द्विध्रुव को भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। क्लियर। अब यानी कि हम कह सकते हैं कि इस रड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड, और इस जो विलयन है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वैद्युत अपघट। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट के बीच में जो द्विध्रुव उत्पन्न होता है उसी द्विध्रुव को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। क्लियर। इसको मिटाते हैं, फिर इसको डिफाइन करते हैं, लिखते हैं। क्लियर। हमको लगता है कि बातें आप लोग आराम से समझ गए हैं, सब कुछ स्पष्ट आ भी गया है। तो इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा क्या होगा, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट के बीच में जो द्विध्रुव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कहता है कि इलेक्ट्रोड विभव का मान निम्न कारकों पर
कारकों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन विभव का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक है? तो फर्स्ट, इलेक्ट्रोड की प्रकृति, इलेक्ट्रोड की प्रकृति। सेकंड, ताप। थर्ड, वैद्युत अपघट का सांद्रण, वैद्युत अपघट का सांद्रण, यानी कि इलेक्ट्रोड की प्रकृति, ताप, और थर्ड पॉइंट है वैद्युत अपघट का सांद्रण। इन तीनों कारकों पे यह निर्भर करेगा कि यहाँ पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है वो कितना होगा। तो इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करेगा। एक एक बात को समझते हैं। जैसे कोई भी इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे हम मेटल लिख रहे हैं, यहाँ पे दो प्रतिक्रियाएं होनी है, Mn प्लस एक्वस, N इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसको जरा समझिएगा। M कोई धातु है या कोई तत्व है, N कोई संख्या होगा, 1 2 3। जैसे कि हम Zn के केस में ऐसे लिखते हैं ना, Zn प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो N जो है इस 2 को सूचित कर रहा है, इसको 2 को सूचित कर रहा है। वही अगर Ag का केस होगा, यानी कि यहाँ पे N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। वही अगर Ag का केस होगा, इस टाइप से होता है वहां पे कि Ag प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ पे N का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे N का वैल्यू 1 होगा, यानी कि अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए N का वैल्यू अलग अलग होता है। क्लियर? तो कहता है कि इलेक्ट्रोड की प्रकृति। तो इलेक्ट्रोड की प्रकृति जो हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रोड की प्रकृति, तो इलेक्ट्रोड की प्रकृति पे अभी हम लोग बात किए कि यह जो ऑक्सीकरण वाली जो प्रतिक्रिया है, ऑक्सीकरण, और दूसरा जो अवकरण वाली जो प्रतिक्रिया है, तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं, धातु ऐसे हैं जो ऑक्सीकरण वाले प्रतिक्रिया को तेजी से कराते हैं, अधिक कराते हैं। कुछ अवकरण वाले प्रतिक्रिया को कराते हैं, जैसे अभी हम लोग ने देखा जिंक ऑक्सीकरण के पक्ष में होता है, कॉपर अवकरण के पक्ष में होता है। तो इस ऑक्सीकरण और अवकरण की जो प्रतिक्रिया है, जिसके पक्ष में वह धातु है, तो उसके अनुसार तो आवेश बनेगा ही। दूसरा है ताप। तो एक चीज आप लोग जानते हो कि ताप अगर अधिक हो जाए तो आयनों का जो विखंडन होता है, डिसोसिएशन होता है, वो ताप पर निर्भर करता है। तो ताप अधिक हो जाए तो आयन अधिक विखंडित हो जाएंगे, खासकर वीक इलेक्ट्रोलाइट वगैरह में इस चीज को देखा गया है, दुर्बल वैद्युत अपघट में। तो आयन अगर पहले से अधिक हो गए तो फिर और आयन को बनने से रोकेंगे। नेक्स्ट है वैद्युत अपघट का सांद्रता। तो वैद्युत अपघट का सांद्रता अगर पहले से ही अधिक हमने ले लिया है, पहले से ही अधिक हमने वैद्युत अपघट ले लिया है, तो थोड़ा सा ही आवेश निकलेगा, तब तक प्रतिक्रिया को क्या करेगा, रोक देगा। क्लियर? तो इसकी भी सांद्रता पर निर्भर करता है। और इस बात को, इन दोनों बात को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, तो वहां पे इस बात को साबित किया जाएगा, प्रूफ के करेंगे। इस पर फिर से हम एक बार चर्चा करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में, याद रखिएगा। और ये जो प्रकृति वाली बात है, ये तो हमको लगता है कि यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका है, क्योंकि उसका हम लोग तमाम एग्जाम्पल को देख रहे हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रोड विभव आप समझ गए। चलिए
तो इस इलेक्ट्रॉन विभव में चलिए एक चीज यहाँ पे क्लियर करते हैं, थोड़ा सा एक टॉपिक है कि पिछले वाले वीडियो में हम बोले थे कि जहाँ पे ऑक्सीकरण होता है वह एनोड है और जहाँ पे अवकरण होता है वह कैथोड है। क्लियर, इस बात को समझिए। देखिए हमने एक सेल बनाया है, ZnSO4 एकवश CSO4 एकवश जिंक रॉड कॉपर रॉड। क्लियर, जिंक रॉड कॉपर रॉड। हमने इसको जोड़ दिया, सपोज दैट कि यहाँ पे NaCl का, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, NaCl का जलीय विलयन है। तो NaCl का जलीय विलयन है, तो NaCl को जब जल में डालोगे आप तो Na प्लस और Cl माइनस एक्वस आयन में टूटेगा। क्लियर, इसमें आपने क्या किया है कि प्लेटिनम का रॉड लगा दिया। क्या लगा दिया? प्लेटिनम का रॉड, PT रॉड लगा दिया। अब कहा है कि प्लेटिनम का रॉड क्यों हमने लगाया, तो प्लेटिनम का रॉड हमने इसलिए लगाया ताकि प्लेटिनम का अपना प्रतिक्रियाशीलता नहीं होता है, जो भी होगा प्रतिक्रिया इनके कारण होगा। क्लियर, अब इस विलयन में आप देख रहे हो, इस विलयन में Na प्लस आयन भी है और Cl माइनस आयन भी है। क्लियर, इसको आप जानते हो कि यह नेगेटिव इन है एनोड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, या पॉजिटिव इन है कैथोड, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे क्या रहा है? रिडक्शन, यानी कि अवकरण हो रहा है। कैसे ऑक्सीकरण है, कैसे अवकरण, बात समझते हैं। चलिए, अब हमने क्या किया कि इसके इस एंड को हमने इसके इस एंड से जोड़ दिया और इसके इस एंड को हमने इसके इस एंड को जोड़ दिया। क्लियर, हमने जोड़ दिया तो यह नेगेटिव चार्ज उत्पन्न करेगा, यह पॉजिटिव रॉड होगा, ये रॉड क्या होगा? निगेटिव, ये रॉड क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर, अब हम इस प्रतिक्रिया को समझें। यहां पे क्या होगा कि इस प्लेटिनम के रॉड पे Zn प्लस आयन जो है, यहाँ पे लिख रहे हैं कि सॉरी Na प्लस आयन, गलती से हमने बोल दिया Zn। इस रॉड पे क्या होगा, इस रॉड के प्रतिक्रिया को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दिया जाएगा कि Na प्लस आयन जो होगा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर NaCl का जलीय विलयन नहीं भी लिया है, क्योंकि हटाइए, हमने NaCl का जलीय विलयन नहीं लिया, हमने NaCl गलित अवस्था में लिया है, गलित अवस्था, क्योंकि भैया यहाँ पे NaCl का जलीय विलयन होगा तो दो प्रतिक्रिया का चांस होने लगेगा। उस बात में हम नहीं जाते हैं, उस बात को हम आगे समझाएंगे। क्लियर, NaCl गलित अवस्था में लिया, Na प्लस ही है और Cl माइनस ही है, दूसरा कुछ नहीं है, जल वगैरह हटा दीजिए। क्लियर, Na प्लस आयन जो होगा
एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Na में परिवर्तित हो जाएगा। Na प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Na में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि Cl इस रड पे जाएगा और हाफ Cl2 में परिवर्तित होगा और एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ चला गया, 0, यानी कि यहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगा। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन, अवकरण हो गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl माइनस जो है, क्या है, Cl माइनस जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, यानी कि -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, -1 से 0, तो -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, यानी कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑक्सीकरण होता था, जो ऑक्सीकरण यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे अवकरण होता था जो यहाँ पे हो रहा है। और जहाँ पे ऑक्सीकरण होता है उसी को एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड। और जहाँ पे अवकरण होता है उसको क्या कहते हैं, कैथोड। क्लियर? तो आई होप इस बात को समझ गए होंगे कि यह सेल किसका काम कर रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। यह क्या कर रहा है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, तो इसको हम वैद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। क्लियर? साबित हो गया कि वैद्युत रासायनिक सेल में और वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड का जो साइन होता है कैथोड एनोड का, वो उल्टा होता है। क्यों होता है, आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। क्लियर? चलिए इसको मिटाते हैं। और हम एक चीज तो समझ गए कि कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव बनेगा, कौन सा इलेक्ट्रोड निगेटिव बनेगा, एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा, क्यों होगा। इस बात को हम लोग समझ गए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर। क्लियर? एक चीज और है, उसके बेसिस पे समझते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड धनात्मक होगा। लेकिन कौन इलेक्ट्रोड, फिर इसको ऐसे लिखें कि इलेक्ट्रोड धनात्मक एवं ऋणात्मक क्यों बनता है। इसके हम दो आंसर की बात करेंगे। एक आंसर तो इसका ए होगा कि Mn M है तो Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन लूज करे, और यही प्रतिक्रिया को ऐसे दिशा में भी दिखला देते हैं। तो ये जो दिशा है यह किसका दिशा है, यह ऑक्सीकरण की है या अवकरण का है। क्लियर? आप कह सकते हैं कि जब
ऑक्सीकरण का प्रतिक्रिया अवकरण के तुलना में अधिक हो तो इलेक्ट्रोड एनोड बनेगा एवं अवकरण की प्रतिक्रिया ऑक्सीकरण के तुलना में अधिक हो तो इलेक्ट्रोड कैथोड बनेगा। क्लियर। और इसको हम लोग ऑस्मोसिस प्रेशर, इसको सॉल्यूशन प्रेशर के भी नाम से जानते हैं। तो आगे की क्लासेस में जाइएगा तो वो भी मिलेगा, ऑस्मोसिस प्रेशर, सॉल्यूशन प्रेशर, इसके बेसिस पे यह डिसाइड होता है। तो एक आंसर तो एक है, यह है। दूसरा आंसर हम और करते हैं इसी के लिए कि होता क्या है कि अगर हम कोई मेटल का रड लें, हम कोई धातु लें जो ठोस है, इस ठोस को, इस मेटल को थोड़ा सा यहां से लिखते हैं, हम कोई मेटल का रड लें जो ठोस है। क्लियर। अब इस ठोस को हमको गैस में परिवर्तित करना है। तो गैस में परिवर्तित करने के लिए इसको गैस में परिवर्तित करना है, यानी कि M गैस बनाना है। तो गैस में परिवर्तित करने के लिए एक ऊर्जा देना पड़ता है। इस ऊर्जा का नाम एटोमाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि कनन एंथैल्पी है। क्या है? कनन एंथैल्पी देना पड़ता है। तो गैस में परिवर्तित होगा। इस गैस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए n इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो n इलेक्ट्रॉन, n एक संख्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो n इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको भी एक ऊर्जा देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा। इस ऊष्मा को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनीकरण एंथैल्पी। आयनीकरण एंथैल्पी आप जानते भी होंगे। फिर कहता है कि यह, इसको हम जल में रख देते हैं तो Mn प्लस एक्वस, यानी कि जलीय आयन बनाएगा। इसको हम जल में रख देते हैं तो जलीय आयन बनाता है। तो जलीय आयन बनाएगा तो एक ऊष्मा का त्याग करेगा, जिस ऊष्मा का नाम है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसको जल योजन ऊर्जा, जलयोजन जल, इसको हम जलयोजन ऊर्जा के नाम से
जानते हैं जल योजन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो कहता है कि यह जो ऊष्मा है, यहाँ पे ऊष्मा देना पड़ता है, यहाँ पर भी ऊष्मा देना पड़ता है। यहाँ पर कहता है कि ऊष्मा निर्गत होता है, यहाँ पे ऊष्मा निर्गत होता है। इस बात को समझ गए हैं कि कोई ठोस है, उसको गैस में परिवर्तित करने के लिए कॉनन एंथैल्पी देना पड़ता है, फिर गैस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनीकरण एंथैल्पी देना पड़ता है। जब वह गैस को हम जल में डालते हैं तो जलीय आयन बनाता है, जहाँ से एक ऊष्मा निर्गत होता है, जिसे जल योजन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जल योजन एंथैल्पी कर लीजिए, एंथैल्पी ये क्या होता है, निर्गत होता है। क्लियर? तो सिंपल सा बात है कि अगर इस ऊर्जा का मान इन दोनों के सम से अधिक हो, इन दोनों के योग से अधिक हो, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, यानी कि आराम से यह बनाएगा। और जब यह बनाएगा तो तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निर्गत करेगा। क्लियर? यानी कि लिखते हैं कि यदि जल योजन ऊर्जा का मान जल योजन एंथैल्पी लिखते हैं, बात एक ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे एंथैल्पी लिख दिया इसलिए एंथैल्पी लिख रहे हैं। यदि जलयोजन एंथैल्पी का मान कॉनन एंथैल्पी एवं आयनीकरण एंथैल्पी के योग से अधिक हो तो इलेक्ट्रोड एनोड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, क्लियर? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो क्या बनेगा, एनोड बनेगा। और ठीक इसको उल्टा कर दीजिए, इसको लिख लीजिएगा, ठीक इसको उल्टा कर दीजिए कि यदि जलयोजन एंथैल्पी का मान कॉनन एंथैल्पी और आयनीकरण एंथैल्पी के योग से अधिक को कम कर दीजिए, कम हो तो इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्लियर? तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और सब हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।